अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आइज़ मेकअप। आइज़ मेकअप हम कैसे करते हैं उसका मैं आपको मेथड बताऊंगी और साथ ही मैं आपको मेहंदी मेकअप जो होता है वो आइज़ मेकअप बनाना सिखाऊंगी। तो आपने अच्छे से मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने अच्छा सा अपना माइयों पे भी आप ये वाला मेकअप कर सकते हैं, क्योंकि येलो कलर जो होता है वो अक्सर जो हम माइयों पे भी यूज़ कर सकते हैं और मेहंदी पे भी हम येलो कलर यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से आपने अच्छे से मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने अपना अच्छा सा मेकअप कर लेना। बिल्कुल सॉफ्ट सा मेकअप होगा और बहुत ही अच्छे से हमारा आइज़ मेकअप होगा। तो लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। सबसे फ्रंट पे हमने क्या करना है कि अच्छे से अपनी स्किन को वॉश कर लेना और इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने स्किन को वॉश कर लिया और इसके ऊपर प्राइमर यूज़ कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा ये जो स्टेप है हमने अच्छे से हमने इसको फॉलो करना है। तो सबसे फ्रंट पे हमने क्या होता है कि अपनी जो होती है वो आईब्रो को ठीक करना होता है। जो हमारा सबसे फर्स्ट पे होता है ना हमारा मेन और सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है वो हमने अपने अच्छे से आईब्रो को सेट करना होता है। जैसे ही हम अपने आईब्रोज को सेट करेंगे ना तो उसी तरीके से हमारा आईब्रो सेट हो जाएगा तो हमारा आधा मेकअप जो होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट और बहुत ही अच्छा सा हमारा मेकअप हो जाएगा। तो जब हमारी आईब्रोज को सेट करना जो होता है वो मेन इम्पोर्टेंट हमारा होता है इस आइस मेकअप प्रोडक्ट्स में। तो ये देखें, पहले आपने अच्छे से अपनी जो है वो आईब्रो को सेट कर लेना है। आईब्रो को सेट करके आपने पेंसिल के अकॉर्डिंग भी आप अच्छे से अपना जो है वो आईब्रोज को सेट कर सकते हैं। और उसके अलावा आप कोई भी ब्लैक कलर, बिल्कुल जो ब्लैक कलर है वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास आई पैलेट है, ये ग्लैमरस की हमारे पास आई पैलेट है। इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे ये कलर्स हैं, इसमें कुछ शिमरी कलर्स भी हैं, कुछ सिंपल कलर्स ही हमारे पास हैं और ये हमारे पास जो है वो ब्लशिंग की किट है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है कि हमने अच्छे से अपना जो है वो ब्लैक कलर हम इसके अंदर यूज़ कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है वो क्या होता है कि हमने अपनी आईब्रो को जो होता है वो बहुत ही अच्छे से हमने शेप आउट कर लेना होता है। जैसे कि मैंने आपके सामने अच्छे से हमने अपने आईब्रो को जो है वो शेप कर लिया है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें हम क्या करते हैं कि हम कोई भी अपना फॉर एग्जांपल आप जो होते हैं वो अपना बेस भी ले सकते हैं, कोई भी आप कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग कोई भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कोई भी अपनी मर्ज़ी से मैंने ये वाला कंसीलर ले लिया, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ एज अ ब्रश के अकॉर्डिंग। तो आपने जब भी यूज़ करना है तो इसको आपने अच्छे से अपने ब्रश पे ऊपर लगा लेना है। ब्रश के ज़रिए मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि जो है वो मेरे ये जो चीज़ें हैं ना, ये कॉर्नर्स इससे अच्छे से ये हो जाए सेट। क्योंकि अगर हम इसे किसी ब्रश या किसी और चीज़ से यूज़ करें, ये ब्यूटी ब्लेंडर से, तो इसने सारा का सारा हो जाना ख़राब। तो हमारा जो आइज़ मेकअप होगा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और इसका जो रिज़ल्ट होगा वो भी अच्छा नहीं होगा। तो आइज़ मेकअप के नीचे हम कोई भी जो होता है वो फाउंडेशन यूज़ करते हैं या कोई भी बेस यूज़ करते हैं तो उसका मस्ट इम्पोर्टेंट जो होता है, मेन मकसद हमारा क्या होता है कि हम अच्छे से इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो भी हम कलर यूज़ करते हैं वो प्रोमिनेंट हो। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो हमने अच्छे से अपने आईब्रोज़ को जो है वो इसके जो इर्द गिर्द के सेंटर और जो सारे एरियाज़ हैं उसको हमने अच्छे से कर लेना है। इस ब्रश के ज़रिए हमारी बेस जो है वो हमने कंसीलर एज ए यूज़ कर रहे हैं, उसको हमने अच्छे से फिलअप आउट कर लेना है। जैसे कि मैं आपके सामने कर रही हूँ, देखें ये कितने अच्छे से मैं कर रही हूँ, इसी तरीके से आपने अच्छे से कर लेना है। तो ये जो है वो हमने यूज़ कर लिया, ये देखें आपके सामने। तो अब हम कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने ये कर रही हूँ, इसी तरीके से आपने भी अच्छे से मेरे स्टेप्स को फॉलो करने हैं और इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने अपना जो है वो मेकअप तैयार कर लेना है। तो स्टेप्स जब आप अच्छे से देखते हैं तो आपका मेकअप बहुत ही अच्छे से होता है। फिर आप कोई भी स्टेप मिस कर दें तो फिर आपका मेकअप जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने मेरे स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना है ताकि आप अपना अच्छा सा जो है वो स्टेप्स के अकॉर्डिंग जो है वो अपना मेकअप कर सकें और अपने जो है वो आइज़ कलर यूज़ कर सकें या आइज़ जो भी आइज़ मेकअप हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कर सकें। ये देखिए कितने अच्छे से मैंने जो है वो बेस को भी सेट कर लिया और इसके अकॉर्डिंग जो है वो हमने अपनी जो आईब्रोज है उसको भी हमने इसको बचाते हुए अच्छे से अपना बेस को अप्लाई कर लिया। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने आईब्रोज को भी सेट हमने कर लिया, उसके अकॉर्डिंग हमने अब ऊपर कंसीलर भी यूज़ कर लिया, एज अ ब्रश हमने सब कुछ यूज़ कर लिया। अब हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो क्या है कि हमने मेहंदी का बेस, मैं आपको मेहंदी का जो आइज़ कलर जो है वो बनाना सिखा रही हूँ। तो मेहंदी के आइज़ में हम जो होते हैं वो येलो कलर यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा ड्रेस भी येलो कलर का होता है तो हम जो होता है वो कलर भी येलो ही यूज़ करते हैं। तो सबसे फ्रंट पे हमने क्या करना है कि मैं आपको कोई भी ये पिंक या हम कोई भी कलर, ये देखें ये वाला पीच सा थोड़ा सा, इससे मल्टी शेड में जो भी हमें मिले वो हम यूज़ कर लेते हैं।
तो सबसे फ्रंट पे हमने क्या करना है कि हमने अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर ले लेना है। जैसे कि मैं आपके सामने जो है वो कलर ले रही हूँ, ये जो है इसमें से कौन सा कलर है, ये वाला ले रही हूँ। ये देख लें आप अच्छे से, ये आपने भी इसी तरीके से ये वाला कलर ले लेना है। उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप पिंक वाला कलर भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो इन दोनों कलर्स को आपने अच्छे से ले लेना है और इसको आपने जो है वो आपके जो इनर नहीं आउटर जो बाहर वाले कॉर्नर है उसके ऊपर आपने अच्छे से कर लेना है अप्लाई। तो इसको आपने अच्छे से करना है ब्लेंडिंग जो है वो आपने बिल्कुल भी इसमें ये नहीं करना कि जल्दी जल्दी ब्लेंडिंग करनी और जान छुटवानी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। आपने अच्छे से अपने ब्रश को ले लेना है और इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने खूबसूरत तरीके से अपनी जो है वो ब्लेंडिंग करनी है। चाहे आप थोड़ा टाइम ले लें लेकिन ब्लेंडिंग आप अच्छी करें। जितनी ब्लेंडिंग अच्छी होगी उतना ही मेकअप आपका अच्छा लगेगा और उतना ही सॉफ्ट सा आपका जो है वो आइज़ मेकअप हो जाएगा। जैसे कि आपने अपनी मायों पे भी ये वाला आप मेकअप यूज़ कर सकते हैं एज और आप जो है वो मेहंदी के लिए जो मस्ट है, जो कि मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो ये हमने अच्छे से अपना जो है वो पिंक सा हमने शेड ले लिया, 2 कलर मैंने मिक्स किए तो वो हमने मर्ज करके यूज़ किया। और जो हमारा सेकंड जो भी है हमारा कलर वो है ब्लैक, हमने ब्लैक यूज़ कर लेना। ब्लैक कलर जो है वो हमने जो है वो कॉर्नर्स के ऊपर यूज़ करना है। ये जो हमारे कॉर्नर्स हैं इसके ऊपर हमने अच्छे से ब्लैक कलर को यूज़ कर लेना है। जैसे कि मैं आपके सामने कर रही हूँ, इसी तरीके से आपने जो है वो अपने ब्लैक कलर को यूज़ कर लेना है। तो इसी तरीके से आपने अच्छे से मेरे स्टेप को फॉलो करना है और इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने अच्छा सा अपना माइयों का और मेहंदी का जो है वो मेकअप आइज़ मेकअप तैयार कर लेना है। ये हमने ब्लैक कलर जो है वो आउटर कॉर्नर पे यूज़ कर लिया है। और जो थर्ड हमारा कलर है वो जो मेन इम्पोर्टेंट हमारा कलर है वो है येलो। ये बिल्कुल ही सॉफ्ट सा येलो कलर है वो हम यूज़ कर रहे हैं इसके ऊपर। जो थर्ड हमारा कलर है उसके ऊपर हम जो है वो ये वाला येलो कलर हम यूज़ कर लेते हैं। अच्छे से हमने ये वाला येलो कलर जो है वो इनर कॉर्नर के ऊपर यूज़ कर लिया। तो ये जो कलर है इसकी बिल्कुल भी ये प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, तो इसके ऊपर जो है वो हम ये शिमरी कलर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमें बहुत ज़्यादा शाइनिंग और बहुत ही अच्छे से हमने ये इसके ऊपर लगा लेना है। जैसे कि मैं आपके सामने जो है वो यूज़ करी, इसी तरीके से आपने इसके ऊपर अच्छे से जो है वो येलो कलर यूज़ कर लेना, क्योंकि हमारा जो मस्ट होता है ना ये हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये जो होता है हम जो होते हैं वो यूज़ करते हैं अपने जो होते हैं इनर कॉर्नर में, और ब्लैक जो होते हैं वो हम यूज़ करते हैं आउटर कॉर्नर में। तो इस तरीके से हमने जो है वो येलो वाला, क्योंकि हमने जो है वो बेस जो हम बना रहे हैं वो हम माइयों या अपनी मेहंदी के लिए कर रहे हैं, तो इसके लिए जो होता है वो हम येलो कलर ही यूज़ करते हैं, जो मस्ट होता है इसमें, जो कि हमारा ड्रेस का कलर भी येलो होता है। तो ये देखें, ये येलो कलर मैं लगा रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा सा हमारे पास कलर है, जो कि हमारे पास लिक्विड फॉर्म में। ये जो है वो हम अपने लिक्विड फॉर्म में हम इनर कॉर्नर के ऊपर हम ये वाला यूज़ कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने यूज़ कर लिया है। तो अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि आपने जो है वो इनर कॉर्नर में कोई भी आपने कलर ले लेना है और उसको आपने यूज़ कर लेना है अपने जो है आइज़ के इधर इस जगह पे। ये जो होता है मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि हमारी आइज़ को बहुत ही खूबसूरत बनाता है और बहुत ही प्रोमिनेंट आइज़ को बनाता है, और आइज़ जो कि बड़ी और खूबसूरत नज़र आती है। ये हमने आइज़ के इस साइड पे लगा लिया। और लास्ट पे हमने क्या करना है कि जो हमारे ये वाले एरियाज़ होते हैं ना आँख के थोड़ा सा हमारे नीचे वाले, उसके ऊपर हम ये जो होते हैं वो हाइलाइटर यूज़ कर लेते हैं। तो हाइलाइटर जो होते हैं वो हम यहाँ पे भी यूज़ करते हैं आइज़ के इनर कॉर्नर में भी, और ये जो हमारे ये वाली जगह होती है इसके ऊपर भी हम अच्छे से अपना अप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने अप्लाई कर लिया, इसी तरीके से आपने भी अच्छे से अप्लाई कर लेना है। और फिर आपने क्या करना है कि वही जो ब्लैक वाला आपके पास ब्रश था उसको आपने ब्लेंडिंग के लिए एज अ यूज़ कर लेना है अच्छे से, जैसे कि मैं आपके सामने कर रही हूँ। इसी तरीके से आपने जो है अच्छे से अपने ब्लेंडिंग कर लेनी है। उसके बाद आपके पास एक पिंक कलर का ब्रश था, उसको भी आपने थोड़ा सा वो जो आपके पास पिंक कलर था वो भी आपने ले लेना है और इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा आपने अप्लाई कर देना है, जैसे कि मैं आपके सामने कर रही हूँ। इसी तरीके से आपने अच्छे से अपना जो है वो कलर यूज़ कर लेना है। तो ये जो होगा हमारा जो आईब्रोज़ ये वाला कलर है, इसको भी हमने अच्छे से सेट कर लेना। अगेन हमने दोबारा से फिर इसको अच्छे से सेट कर लेना है और इसमें जो है वो ब्लैक कलर को हमने दोबारा से फिलअप कर लेना है, जैसे कि मैंने आपके सामने पहले ही किया था, ताकि हमारी आईब्रो जो है वो थोड़ी सी अगर डस्ट अप हो गई है या मेकअप लग गया या कुछ भी कलर्स इसमें यूज़ हो गए तो उसको
वो अच्छे से ठीक हो जाए। तो इस तरीके से ये जो है आपका आइज़ मेकअप हाफ़ कंप्लीट होगा, लेकिन हाफ़ अभी रहता है, तो उसको हम करते हैं अच्छे से कंप्लीट। हमने कोई भी अपना अच्छा सा लाइनर ले लेना, जैसे कि मैं आपके सामने एक्वा का लाइनर यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छी कंपनी का और बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है। हमारे पास लाइनर है तो इसको हम यूज़ करेंगे एज अ लाइनर के, और मस्कारा भी ऐसा यूज़ हम करेंगे। तो ये देखिए हमने अच्छे से आइज़ के जो है इस कॉर्नर पे जो है वो हमने अच्छे से अपना जो है ये वाला शेड हमने यूज़ कर लेना है, आईलाइनर हमने अच्छे से यूज़ कर लेना है, जैसे कि मैं आपके सामने कर रही हूँ। तो इसी तरीके से आपने अच्छे से जो है वो लाइनर को यूज़ कर लेना है। और लाइनर को यूज़ करने के हमारे पास डिफरेंट मेथड होते हैं। आप अपनी जो है वो कट लाइनर भी लगा सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लाइनर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जो है वो आपने बिल्कुल ही अपनी मर्ज़ी से कोई भी लाइनर जो है वो आप इसे ले सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपके सामने इसे यूज़ कर रही हूँ। तो आपने इसी तरीके से मेरे जो स्टेप्स हैं जो मैंने आपको अच्छे से बताए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने अपना अच्छा सा मेकअप करना है, और कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। अब एक्वा का जो लाइनर है वो मैं आपको अच्छे से लगाना सिखा रही हूँ। आपने अच्छे से लाइन बना लेनी है। आपका पानी नहीं था इसीलिए ये जो है वो लिक्विड नहीं फॉर्म में बन रहा था। अब ये देखें कितना प्यारा सा हमने इसे लिक्विड फॉर्म में बना लिया। तो जब भी आपने कट लाइन लगाना, उसका तरीका क्या होता है कि हमने यहाँ पे ऐसे करके कट भी बना सकते हैं, और ऐसे हम जो है वो अगेन दोबारा से इसे लेके आ सकते हैं। जैसे ये देखिए मैंने आपके सामने किया, इस तरीके से आपने अच्छे से अपना लाइनर जो है वो लगा लेना है। तो ये देखें अच्छे से हमने जो है वो आईब्रोज़ को भी फिलअप कर लिया है, और अपना आइज़ मेकअप को भी हमने कर लिया। इसके बाद हमने क्या करना है कि अपना अच्छे से जो है वो मस्कारा यूज़ करें। मस्कारा भी आप लगा सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो आप कोई भी अपना जो है वो यूज़ जो है वो जो आई लैशेज़ भी ले सकते हैं, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं आपके सामने जो है वो आई लैशेज़ जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो कोई भी आई लैशेज़ यूज़ कर सकते हैं। आई लैशेज़ जो है वो ये नहीं कि आपने बाज़ार से ख़रीदनी है वो ले सकते हैं, कुछ महंगी होती हैं वो नहीं आपने लेनी। ये नहीं कि आपने महंगी ही लगानी है, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी से ख़रीद सकते हैं, क्योंकि आजकल जो होती हैं वो हम कहीं सेल पे जाएं तो वहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी हमारे पास जो है वो आई लैशेज़ मिल रही है, तो वो भी आप ले सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो है मैं आपको डिफरेंट किस्म की जो है वो बता रही हूँ कि आप जो है वो मस्कारा के अकॉर्डिंग जो है वो अच्छे से मस्कारा यूज़ करके भी अपनी आई लैशेज़ सेट कर सकते हैं। अगर किसी के पास जो है वो नहीं वो अवेल कर सकता, तो इसी मतलब अवेल नहीं कर सकता अपनी कोई भी मस्कारा वगैरह या कोई भी आई लैशेज़, तो आप जो है वो अच्छे से मस्कारा ले लें, कोई भी सस्ता सा आप मस्कारा ले लें, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना अच्छा सा मेकअप कर लें। तो ये देखिए ये मैंने आपको अच्छे से जो है वो बेस बनाना भी सिखा दिया। इसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना मेहंदी जो है वो लुक जो है वो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने अच्छे से मेरे स्टेप्स को फॉलो करना है, और इसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने अच्छा सा अपना जो है वो आइज़ मेकअप जो है एज अ मेहंदी और एज अ ब्राइडल जो है एज अ मेहंदी और एज अ माइयों पे हम जो होते हैं वो ज़्यादातर येलो ड्रेस यूज़ करते हैं, तो उसके लिए भी आप ये वाला मेकअप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने अच्छे से इनको देखना है, जो मैंने आपको बताया इसके अकॉर्डिंग आपने अच्छे से अपना मेकअप कर लेना है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अप्लाई भी कर दूँगी। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मेरे से जो है वो पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। नेक्स्ट मैं आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलती रहूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।